हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल गौरव स्टडी पॉइंट पर। भाइयों, मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए गाइस, मैंने आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड कराया नंबर सिस्टम की कुछ ट्रिक्स और उनके बाद उनकी बेसिक जानकारी। अब बात आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग क्वेश्चन और उनके लिए शानदार और बेहतरीन ट्रिक्स। देखिए गाइस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मेरे इस नोट पैड पे यानी पेपर पे दिख रहे होंगे और आपको ये वाले क्वेश्चन दिखेंगे आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर या फिर पीसी की स्क्रीन पर। तो गाइस, बात करते हैं बिना वक्त गवाए पहले क्वेश्चन की। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, मैं पढ़ता हूँ अपने नोट में और आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। गाइस, पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए तो शेष 19 बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए गाइस, इसमें कहा क्या है भाइयों, कहा क्या है क्वेश्चन में कि कोई संख्या है हमारी x, उसको भाग देते हैं 119 से, तो जो आंसर आता है क्वेश्चन का वो आता है शेष 19 बच के आता है। यानी जो आया क्वेश्चन के अनुसार वो 19 बच के आया। इसमें फिर दूसरा टॉपिक ये है, यदि संख्या में 17 से भाग दिया जाए, यानी ये वाली जो संख्या है इसमें 17 से भाग दिया जाए तो जो हमारा शेष फल होगा वो क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिएगा, ये जो 17 है ना, ट्रिक बहुत छोटी है। आप अब तक क्या करते होंगे कि 17 को पहले ये x वाले जो x हमने मानी है, पहले आप इस संख्या को निकालते होंगे, फिर 17 से इसको भाग देते होंगे अब तक, फिर इसका आंसर लेकर आए होंगे। अब तक आपने यही किया होगा, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक। देखिए, 17 से हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा शेष आया, जो पहले वाला शेष फल है उसको हम दूसरे वाले भाजक से भाग दे देंगे। यानी कि 17 एकम 17, बचा कितना 2। पूछा है क्वेश्चन में कि शेष कितना बचा, तो शेष बचा यहां से हमारा 2, तो ये हुआ इसका आंसर। लेकिन गाइस, ये वाली ट्रिक तभी काम करेगी जब इस वाले 17 से ये वाला 19 पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। यानी कि जो 119 जो है क्वेश्चन का वो 17 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। मान लो अगर इसकी जगह होता 118 तो क्या ये कटता इससे? नहीं कटता। जब ये नहीं कटता तो इसका आंसर जो होता वो होता CND। ओके, मतलब इस संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक ये लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये ट्रिक याद रहे। ट्रिक है हमारी, ट्रिक जो होगी हमारी गाइस वो होगी, देखिए हमें निकालना है दूसरा वाला शेषफल, यानी कि दूसरा वाला जो शेषफल हमें निकालना है, तो दूसरा यानी शेषफल बराबर पहला भाजक, या फिर पहला भाजक ना लेकर और शॉर्ट करना है आपको तो ले लीजिए पहला वाला जो है शेषफल, पहला शेषफल और उसके बाद दूसरा भाजक, क्योंकि बात हमें निकालना है दूसरा शेष निकालना है ना, तो दूसरे भाजक से पहले वाले शेष को हम भाग दे देंगे। और ये वाली ट्रिक जब फॉलो करेगी जब इस वाले 17 से ये वाले 119 पूरे डिवाइड होंगे, यानी कि दूसरे भाजक से पहले वाला भाजक पूरा डिवाइड हो जाएगा, तब ये वाली ट्रिक काम करेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस, ये वाली ट्रिक नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक में, अपने रजिस्टर्स में, ताकि आपको आने वाले समय में ये आपके काम आए। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूं कि क्वेश्चन है क्या। अगला क्वेश्चन है, 200 से 500 के बीच 13 से विभाज्य करने वाली कितनी संख्याएं हैं। मतलब 200 और 500 के बीच जो संख्याएं हैं वो हमें 13 से डिवाइड करनी है। और इतनी कौन सी संख्या है, मतलब जो 13 से पूरी डिवाइड हो जाए वो कितनी संख्या है, ये काउंट करके हमें बताना है। अब तक आप क्या करते होंगे कि 200 और 500 के बीच की 13 से कटने वाली संख्या सभी देखते होंगे और उसके बाद करते होंगे उन्हें काउंट, तब आंसर लेके आते होंगे। अब हमें ऐसे नहीं करना, हमें करना है क्या, देखो 200 के और 500 के बीच की संख्या तो निकालनी है हमें, और डिवाइड करवा रहा है क्वेश्चन खुद 13 से तो करवा रहा है ये विभक्त। जी हाँ, 13 से विभक्त करवा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि देखो 200 को 13 से विभक्त कर दो और 500 को 13 से विभक्त कर दो, और पूछ रहा है विभक्त होने वाली संख्याओं की गिनती। यदि हम 200 से विभक्त करेंगे 13 से विभक्त करेंगे हम 200 को, तो संख्या हमारी कितनी आएगी। देखिए 13 एकम 13,
बचे हमारे 70 और 13 पंजे 65 और 5/13 यानी कि 15 से ही 5/13 आया हमारा 13 से 200 को काटने पर। अब बात करते हैं कि 13 से 500 को काटने पर क्या आता है। तो देखिए 13 तियाँ 39, बचे हमारे यहाँ से 110 बचे, तो 13 अट्ठे 104, 6/13। देखिए गाइस ये पूरी संख्या भाइयों, ये पूरी संख्या जो हमारी कटी है, बस हमें इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस देखना है। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, देखिए 38 में से अगर मैं 15 को घटाऊंगा, इनका डिफरेंस निकालूंगा तो आंसर आएगा हमारा 23। ओके, 8 में से 5 गए तो 3, 3 में से 1 गया तो 2, ये आया हमारा 23। तो ये डिफरेंस जो आया यही होगा हमारा आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले 13 से 200 को काटना है, फिर 500 को काटना है, फिर इन दोनों के बीच की जो पूर्ण संख्या है यानी कि 15 और 38, इन दोनों का कर लेना है डिफरेंस। जो संख्या हमारी बची उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि सवाल पूछ रहा है विभक्त होने वाली संख्या। तो ये संख्या जो है पूरी विभक्त हो रही है। 200 से 500 के बीच में 23 ऐसी संख्याएं होंगी जो 13 से पूरी विभक्त होंगी। ओके, बात करते हैं फिर अगले क्वेश्चन की। आपको अगला क्वेश्चन इसी टाइप का आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिर्फ उसमें थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है ये आप देखिएगा। 200 और 600 के बीच क्वेश्चन है, 200 और 600 के बीच 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या क्या है। ओके, यानी कि 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 4, 5 और 6 से पूरी कट रही हैं। देखिए 200 और बात कर रहे हैं 600 की, और विभक्त किससे करवा रहा है क्वेश्चन, अब 4, 5 और 6 इनसे विभक्त करवा रहा है। अब आप बोलोगे कि भैया सर जी आपने अभी तक तो हमें सिर्फ एक ही संख्या से विभक्त होने की विधि बताई है, लेकिन अब हमें करना क्या है कि ये 3 संख्या आई हैं। अब इन 3 संख्याओं को हमें इन वाली संख्याओं का देखना है कि कितनी संख्या इसमें आएंगी। तो कितनी संख्या आएंगी यहाँ पे, ये चीज़ हमें निकालनी है। इस चीज़ को निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, हम क्यों ना पहले इन वाली संख्याओं को एक ही संख्या बना लें। और एक संख्या बनाने का बहुत ही आसान तरीका है कि हम ले लेते हैं पहले इन संख्याओं का एलसीएम। देखिए 4, 5 और 6 इनका लेंगे हम एलसीएम। तो इनका एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से करेंगे हम इसको डिवाइड, यानी कि देखो 2, 5 हो नहीं सकता और ये 6 जाएंगे 3 बार। तो अब देखिए 2 की गुणा करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 तियाँ 60। ओके, तो जो एलसीएम जो निकल के आया हमारा वो कितना आया, 60। अब जो एलसीएम 60 निकल के आया, तो अब हमें 2 या फिर 3 या 4 या 5 या फिर जो भी संख्या हमारी क्वेश्चन में दी है उस संख्या से हमें अब कोई मतलब नहीं रहा। अब जो हमें मतलब रहा है वो रहा है 60 से। तो हम 60 से यानी कि 200 को 60 से डिवाइड करेंगे और 600 को भी इसे डिवाइड करके पहले वाला सवाल बन गया। अब ये बिल्कुल पहले वाला सवाल बन गया। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करके इनका डिफरेंस निकालना है कितना है, और वही इसका आंसर है। ओके, तो ये रहा सवाल आपका होमवर्क, ये आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। बिल्कुल इजी सवाल है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है और इसका डिफरेंस निकाल के देना है, और ये वाली ट्रिक याद रखेंगे हम। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन, किसी 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों की स्थिति, किसी 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाती है तो प्राप्त संख्याओं का योग 66 होता है। जब संख्याओं की स्थिति दी जाती है तो उन संख्याओं का योग जो होता है वो होता है 66। तो बताइए उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो अंकों का योग निकालने के लिए हमें करना क्या है, देखिए बात कर रहे हैं योग की। अगर हमें योग निकालना है तो क्या करना है, और अगर हमें अंतर निकालना है तो क्या करना है। तो अब बात करते हैं योग निकालने की पहले। और देखिए कुछ नहीं है, सवाल में दिया है कि संख्याओं को बदलने पर जो संख्याओं का जो योग आया है वो आया है 66, और पूछ रहा है कि संख्याओं का योग क्या है, यानी जो संख्या है इनके अंकों का योग क्या है क्वेश्चन के अनुसार। जब पूछे योग तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में आए हुए संख्याओं के योग को, क्वेश्चन के अनुसार जो योग आया है हम उसको 11 से कर देंगे डिवाइड। अब हम 66 को करेंगे 11 से डिवाइड, और 11 से डिवाइड जब करेंगे जब योग के बारे में पूछ रहा हो, ना कि अंतर के बारे में। जब योग के बारे में पूछ रहा है तो 11 से करो डिवाइड, आया हमारा 6, 11 6 66, तो ये हुआ हमारा आंसर 6। जो अंकों का योग जो होगा वो 6 होगा, यही हमारा आंसर है। ओके, अगर सवाल पूछता
सवाल पूछता कि इसका अंतर क्या है, तो हम करते 9 से भाग। क्या करते? 9 से भाग। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतर वाला क्वेश्चन है, 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर 66 है। ठीक है, सॉरी 63 है, 63। क्या है? 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का जो अंतर है वो है 63। तो उस संख्या का अंतर क्या होगा? अब उस संख्या का अंतर पूछ रहा है ये, ठीक है ना। तो उस संख्या का अंतर क्या होगा? देखो हमने बताया भी योग, अगर योग पूछ रहा हो तो हम करेंगे 11 से भाग। अब पूछ रहा है सवाल में अंतर, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा होगा। अब बात करते हैं कि अंतर कैसे निकालना है। अंतर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार अंतर है 63, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि उसके जो संख्या है उसका अंतर क्या है। तो संख्याओं का अंतर निकालने के लिए हमें करनी होगी 9 से डिवाइड, यानी 9 से करना होगा, इस 63 को भाग देना होगा 9 से। अब हम देते हैं 9 से 63 को भाग, यानी कि 9 सत्ते 63। तो जो 7 जो आया वो संख्याओं का अंतर आया, ये 7 हमारा आंसर हुआ। कितना इजी क्वेश्चन है। अगर योग पूछे तो 11 से डिवाइड कर दो, और अगर पूछे अंतर तो 9 से डिवाइड कर दो। इस ट्रिक को बस याद रखो और आपका सवाल मात्र 5 सेकंड में हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपके लिए 5 सेकंड में आ जाएगा, और इससे आपका कंपटीशन में बहुत सारा जो एग्जाम में जो टाइम है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट टाइम, वो बचता रहेगा हर बार जब आपको ये ट्रिक पता होगी तब। अब गाइस बात करते हैं कि आपको जो मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप उसको मुझे कमेंट के माध्यम से नहीं देते ना, मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस करते हैं। 2-4 भाई हैं हमारे जो मुझे बताते हैं पर्सनली, लेकिन अब जब आप वीडियो देख ही रहे हैं तो गाइस सबसे पहले आपको रहेगा, आपको एक टास्क दे रहा हूं मैं, उसको कंप्लीट करना है अपनी प्रेजेंट लगाने का। आपका टास्क है अपनी प्रेजेंट लगाने का। जी हाँ, और प्रेजेंट लगाने का सबसे आसान तरीका है लाइक करना। आप लाइक वाले अंगूठे वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि क्लास में कौन कौन उपलब्ध है और किस किस ने क्लास मेरी देखी है। और क्लास को बिना स्किप करे देखिए, तभी आपको ये ट्रिक्स समझ में आएंगे। और ये इतनी अमेजिंग ट्रिक्स है ना, आपने एक बार पढ़ी, मैं वादा करता हूं आपसे कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इन्हें कभी भी नहीं भूल पाओगे। और आपको 15 से 20 सेकंड लगेंगे बस इन ट्रिकों के अनुसार क्वेश्चन को हल करने में, मात्र 15 से 20 सेकंड। जब आपकी कैलकुलेशन और अच्छी होगी तो मात्र आपको 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है तो 15 से 20 सेकंड में ये आपको प्रॉपर आंसर देगी लकी ट्रिक्स। ओके, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में 18 घटा दिया जाता है, घटा रहा है 18, घटा दिया जाता है, तो संख्या में इकाई तथा दहाई, जो हमारी इकाई और दहाई के जो अंक हैं, इकाई तथा दहाई के अंक उलट जाते हैं, मतलब उल्टे हो जाते हैं, आगे पीछे पीछे आगे हो जाते हैं। और फिर पूछ रहा है कि संख्या क्या है। ओके, देखिए घटा रहा है, सवाल का योग क्या है अनुसार 10। ओके, योग दिया है सवाल ने 10, और उसमें जो आगे का पोर्शन है हमारा वो कह रहा है कि यदि संख्या में 18 घटा दिया जाए, उस संख्या में 18 घटा दिया जाए जिसका योग 10 है, तो संख्या में 18 घटाएंगे हम, क्या करेंगे हम, ये घटा देंगे साहब। घटा दिया, अब घटा देने पर जो हम ट्रिक लगाएंगे, घटाने पर ट्रिक अलग होगी और जोड़ने पर ट्रिक हमारी जो होगी वो अलग होगी। तो गाइस बात करते हैं कि ट्रिक क्या है हमारी। तो ट्रिक है हमारी, देखिए 11a + v/2, ये होगी हमारी गाइस ट्रिक। ये कितनी आसान ट्रिक है, आपको सिर्फ एक बार देखने से याद हो जाएगी, 11a + b/2। लेकिन ये प्लस का निशान हम कब लगाएंगे, जब घटाने को बोल रहा होगा क्वेश्चन। जब क्वेश्चन के अनुसार हमें कोई संख्या घटानी है, तब हमें ये सवाल जो है ट्रिक में प्लस लेना है। और अगर सवाल के अनुसार, यानी जो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे दे दिया जाए कि जोड़ दिया जाए, यानी कि इसमें जोड़ दिया जाए या फिर बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने का मतलब भी जोड़ना होता है। अगर हम बढ़ाएंगे, अगर क्वेश्चन के अनुसार बढ़ा दिया जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस लगा देंगे बस। और बल्कि यही बाकी जो भी काम है ऑल वर्क जो है हमारा, वो इसी ट्रिक पे फॉलो करेगा, सिर्फ एक चिन्ह को हटा के, एक चिन्ह को बदल के, बाकी यही पूरी ट्रिक काम करेगी। ओके, अब बात कर लेते हैं इस सवाल की। पहले देखिए योग है 10 और घटा रहा है 18, तो यानी कि 11 ट्रिक के अनुसार a का मान हुआ 10 + 18।
बटे 2, ये है हमारे 2, कोई 2। अब 11 धाई 110 प्लस 18, यानी कि ये हुआ 128। 128 बटे 2, इससे काटेंगे 2 से हम 128 को, तो आंसर कितना आएगा हमारा? देखो 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8, यानी 64 जो आया हमारा वो आया आंसर। ओके, 64 बार जाएगा अगर 128 को हम 2 से काटेंगे तब। तो ये हुआ हमारा गाइस आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ट्रिक है हमारी 11a + b बटे 2। इस ट्रिक को बिल्कुल ना भूलिएगा आप, क्योंकि अगर आप ट्रिक भूल जाएंगे तो आपसे सवाल होगा नहीं, और आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको ट्रिक के बारे में पता नहीं चलेगा कि ट्रिक कैसे वर्क कर रही है। तो वीडियो को बिना स्किप करे ट्रिक को देखें। और हाँ, इतनी मेहनत के बाद गाइस हम आपको देखिए इतनी मेहनत करा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब करें और चैनल को छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो ये मैथमेटिक्स है गाइस, आपके सवाल में जो सवाल हैं आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। और ट्रिक तो बिल्कुल आने वाली है नहीं, क्योंकि ट्रिक को बाकायदा पूरी वीडियो देखने के अनुसार तभी आपकी समझ में ट्रिक आएगी ट्रिक है क्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, मैं देख रहा हूं अपने नोट्स में। गाइस क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 15 है, यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो 3 के वर्ग में से बढ़ जाती है संख्या। ओके, तो वह संख्या क्या है? यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 15 है और उसमें जो संख्या है उनके अंक जो हैं उन्हें उलट दिया जाता है, फिर कह रहा है सवाल कि 3 के वर्ग से बढ़ा दिया जाता है, जो संख्या जो है वो 3 के वर्ग से बढ़ा दी जाती हैं, तो फिर पूछ रहा है कि संख्या क्या है। बिल्कुल इजी है। देखिए मैंने आपको बताया कि घटा दे तो उस वाली ट्रिक में प्लस लगाएंगे, बढ़ा दे तो माइनस लगाएंगे, सिर्फ अपोजिट करना है। घटा रहा है तो बढ़ा हम प्लस करेंगे, और अगर वो बढ़ा रहा है तो हम माइनस कर देंगे, उसका अपोजिट कर देंगे क्वेश्चन का। सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है। बकाया ट्रिक आपको मैंने बोर्ड पे लिख दी है, आप अपने बुक्स में, अपने रजिस्टर्स में, अपनी नोटबुक में जो भी है आप उसमें नोट कीजिएगा, इसे अपने नोट्स बनाइएगा। देखिए अगला सवाल है, सवाल के अनुसार है 15, योग जो है 15 है, और जो सवाल के अनुसार जो बढ़ा रहा है, संख्या जो बढ़ रही है हमारी वो 3 के वर्ग में बढ़ रही है, 3 के वर्ग में बढ़ रही है ये वाली संख्या। तो 3 के जब संख्या वर्ग में बढ़ रही है तो गाइस ये बताइएगा 3 का जो वर्ग है, जो 3 का जो वर्ग है वो कितना है? 9। ओके, तो जो 9 जो है वो बढ़ जाता है, ये 9 बढ़ा दिया जाता है, बस सिर्फ 9 बढ़ जाता है संख्या में। अब हमें लगानी है अपनी वही वाली ट्रिक, यानी कि 11a अब माइनस हो जाएगा -b बटे 2। अब माइनस क्यों हो जाएगा? क्योंकि संख्या देखिए बढ़ा दी गई है। पहले क्या था? पहले संख्या घटाई थी, लेकिन अभी संख्या बढ़ा दी गई है। तो ट्रिक को फॉलो करते हैं। 11 a का मान लगाएंगे 15, b का मान लगाएंगे 9 और बटे 2। गाइज ये हुई आपकी कैलकुलेशन जो आपको करनी है, और कमेंट में इसका आंसर मुझे बताना है। अगर आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मैथमेटिक्स में तो यहां आप मुझे बताइएगा, मैं उसको यहां पर सॉल्व कराऊंगा आपको इस वीडियो में। अब इस वीडियो मैंने आपसे कहा तो इस वीडियो में तो सॉल्व मैं नहीं करा सकता आपको, लेकिन हाँ आपकी जो प्रॉब्लम है मैं उनके लिए आपको स्पेशल वीडियो बना के दूंगा, और वो भी वाई ट्रिक्स। ठीक है ना? आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब बिना करे नहीं जाएंगे आप, आपसे मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है। ओके, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपनी प्रॉब्लम के अनुसार हमें कमेंट कीजिएगा। हमें अपने जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमने आपके लिए व्हाट्सएप जो है ग्रुप और नंबर दोनों जनरेट किए हैं। आप चाहे ग्रुप में ऐड होइएगा और चाहे हमें पर्सनल चैट कीजिएगा हमसे, लेकिन आपकी अपनी जो प्रॉब्लम है वो हमें बताइए, हम उनका सॉल्यूशन आपको देंगे, और वो भी वाइट ट्रिक्स के अनुसार। अगर आपको बुक्स के अनुसार या फिर कोई नोट्स हैं आपके, उनके अनुसार आपको कोई क्वेश्चन हमें करना है तो आप हमें उनका फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, या टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, और या फिर टाइप करके भेज सकते हैं, या फिर कमेंट में हमें सीधा सीधा भेज सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।